देखो हम प्रूव क्या करेंगे अब। प्रूव दैट cos x प्लस cos y, ये एडिशन है दोनों के और एंगल डिफरेंट है। x एंड y कुड बी टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये सेम भी हो सकते हैं, तब ये बनेगा 2x cos x, ठीक है, अगर y को आप x देंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंट हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, या 2 पाई है, यहाँ पे है π/2, तब ये डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है। लेकिन आप ये विड्रॉ नहीं कर सकते हो कि आप ये क्या कहते हैं, ड्रॉप नहीं कर सकते हो ये कंडीशन के y x के बराबर भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि y x के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए दिस इज डिफरेंट सिनेरियो हियर, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 2s cos ऑफ एंगल्स का सम डिवाइड बाई 2, यानी कि मीन ऑफ द एंगल्स, इनटू cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव देखो प्रूव मैं कैसे करूंगा। जब भी इस तरह का हो sin x प्लस साइन वाई, cos x प्लस cos वाई, sin x माइनस साइन वाई, cos x माइनस cos वाई, याद रखना। तब आप ऐसे ही, ये जो मैं अब से टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत डिफरेंट है उनसे, लेकिन वही फार्मूला है, ठीक है। तो मैं यूज़ करूँगा, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, क्या है यहाँ पे cos x को हम करेंगे यूज़ cos ऑफ x प्लस वाई, हम यूज़ करेंगे cos ऑफ x माइनस वाई। समझ आ रहा है मेरी बात? तो दैट इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x, यही है। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, बाकी और कुछ नहीं है। cos x cos y प्लस साइन x। समझ रहे मेरी बात? अब देखो, आपको असल में cos और cos का एडिशन चाहिए, ये राइट में सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो दैट अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पे तो सिर्फ x है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे तो x प्लस y, वो दूसरा मसला वो भी मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप लर्निंग फेज में इस वक्त, तो आपको इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा कैसे किया जाता है। तो आई विल ऐड दीज थिंग्स, क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस हो तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये बात याद है। ऐड दीज टू, ठीक है। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, cos ऑफ प्लस cos ऑफ दैट इज इक्वल। अब इसको इसके साथ, ये तो ठीक है, ये बनेगा 2 टाइम्स cos x, इसका क्या होगा, ऊपर है फॉर एग्जाम्पल ये है आपका x सारा माइनस x, ये है प्लस x, जब ऐड करेंगे तो माइनस x प्लस x खत्म। ये वैसा ही है, जैसा ये है वैसा ये है, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो यहाँ तक ठीक है। अब लगता है कि ये थोड़ी बहुत रिजम्बलेंस दिखा रहा है इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडिशन है ना, लेकिन जब इनके दरमियान एडिशन है उस वक्त यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और x और y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये बात याद रखिए, क्योंकि cos का डोमेन सारा रियल होता है, और डोमेन कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, एंगल से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू n, ठीक है। ठीक, इन दो को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए x और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो अगर आप ऐड करेंगे, इन दो को ऐड करेंगे, किसको, इसको और इसको ऐड, इस तरह ऊपर क्या था ऐड। जब आप ये यहाँ पे लाएंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू m, x माइनस वाई इज इक्वल टू n। ऐड करो, ये और ये खत्म, 2x इज इक्वल टू m प्लस n। ऐड करो, विच एम्प्लॉइज x हमारा आएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ये तो x का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ n एंड n। अब y का निकालेंगे। अब अगर हम इन्हीं को, इन दो को सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में लिखूंगा रेस्पेक्टिवली। तो क्या, सबसे पहले इनको ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट अलग में। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू n। लेकिन मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, जब सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो देखो ये हो रही खत्म। तो यहाँ पे आएगा 2y इज इक्वल टू m माइनस n
y किसके बराबर आएगा, m माइनस n डिवाइड बाई 2। ठीक, तो दैट मीन्स आप या इसको कहो स्टार, वी आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। हमने ये सब इसी के लिए किया। x प्लस वाई के बदले क्या लिखूंगा मैं, क्या कहा मैंने, पुट लेट x प्लस वाई इक्वल टू m, इसके बदले लिख सकते हैं m cos ऑफ m, कोई शक, इसके बदले cos ऑफ n इज इक्वल टू ट्वाइस cos ऑफ x की जगह, क्योंकि सब m और n में चेंज हो रहा है, x की जगह m प्लस n डिवाइड बाई 2 cos ऑफ m माइनस n डिवाइड बाई, समझ आया क्यों, क्योंकि y के बदले हमारा वैल्यू ये है। ठीक, क्लियर। अब देखो यार, x और y मैंने पहले ही कहा, क्योंकि cos का डोमेन सारा रियल होता है, x का वैल्यू और y का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर दो रियल नंबर्स का एडिशन करेंगे, कोई भी रियल नंबर ले लो, वहां से क्या निकल के आएगा, कोई रियल नंबर। तो दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर यहाँ इनका वैल्यू भी होगा, तो m का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक, क्योंकि हमें फार्मूला चाहिए इन x एंड y, तो मैं यहाँ पे इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ m को x से, n को y से। y बिकॉज x और y का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो m का कोई भी वैल्यू हो सकता है रियल नंबर। x और y का कोई भी हो सकता है रियल नंबर, कोई भी, यानी कि सारे वैल्यूज ले लेंगे, तो n का हो सकता है। तो आई कैन रिप्लेस m एंड n बाई x एंड y रेस्पेक्टिवली, क्योंकि x और y का वैल्यू वेरिएबल चेंज करने से कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट, मैं लिखूंगा रिप्लेस m बाई x रीजन, x और y कोई भी रियल नंबर है, कोई भी मतलब सारी रियल नंबर दे सकते हो इन्हें, तो n का भी कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकता है। अब मुझे कोई भी दो यहाँ पे रियल नंबर मैं यहाँ से क्रिएट करके दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मीन्स बिल तरतीब, जब m को रिप्लेस करना है x से एंड n को रिप्लेस करना है y से, ये लिखने की जरूरत नहीं है रेस्पेक्टिवली की यहाँ पे। तो जब आप रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y इज इक्वल टू ट्वाइस cos ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। अब देखो, समझ आया प्रूव कैसे करना है। हम देखो नेक्स्ट, अब सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। दूसरी फार्मूला आप ऐसे बना सकते हो, cos x माइनस cos y, यही सब कुछ करना है, सिर्फ यहाँ पे इनके दरमियान माइनस करना है। तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पे ये प्लस ये सारा माइनस बन जाएगा, ये माइनस। ठीक है, जब ये माइनस बनेगा ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बन गया, ये और ये सेम है, लेकिन साइन की डिफरेंस थी पहले, लेकिन अब यहाँ पे जब माइनस आएगा तो ये बनेगा -2 टाइम्स ये सब साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। फिर ऐसे ही लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू m x में, बाकी सारा ऐसा ही करना है, लास्ट में भी ऐसे ही करना है, लेकिन आपकी फार्मूला जो बनेगी राइट में वो साइन में बनेगी, साइन x और y में बनेगी। ठीक है, यहाँ पे है ना राइट में ट्वाइस, वहाँ पे आएगा ट्वाइस साइन और साइन, यहाँ पे माइनस आ सकता है बिकॉज यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये माइनस, और इनके दरमियान माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत साइन पे कंसंट्रेट करूँगा, टेक्निक सेम है। अब देखो, मुझे पता नहीं किसके बराबर है, लेकिन मुझे प्रूव करना है, ये प्रूव करूँगा मैं, प्रूव दैट साइन, इसी रिजल्टेंस में साइन एक्स प्लस साइन वाई, मुझे नहीं याद किसके बराबर, वो मैं देखूंगा प्रूफ, मुझे पता है प्रूव कैसे करना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि वी नो दैट साइन, हम फार्मूला कौन सी यूज़ करेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और जिस तरह यहाँ पे किया था, क्योंकि यहाँ पे साइन साइन है इसलिए साइन, यहाँ पे कॉस था इसलिए कॉस एक्स प्लस वाई यूज़ की थी, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो वाई के बराबर क्या है वो, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स उल्टा cos y। अब यहाँ पे क्या यूज करूंगा, साइन ऑफ x माइनस वाई, फिर ऐसे ही cos x साइन y माइनस साइन x cos y। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एडिशन, तो ऐड ही करूंगा डेफिनेटली, ऐड
लेफ्ट लेफ्ट के साथ राइट राइट के, ये नहीं, ये इसके साथ करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल। ऐड कर रहे हैं ये और ये सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है तो खत्म कि नहीं। प्लस माइनस, हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, ये यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो ये इसके साथ खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कहेगा 2 टाइम्स ये और ये सेम है ना, तो क्या बचेगा कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब फिर वैसे ही जिस तरह यहाँ पे किया था लेट, इसको कहेंगे स्टार। यहाँ पे याद रखना मैं भूल गया था शायद, तो हाँ यहाँ पे लिखो बाई स्टार, यहाँ पे लिखना बाई स्टार, क्योंकि मैंने ये वैल्यूज एम एन के वैल्यूज इसको मैंने इस नाम दिया था स्टार, ठीक है। स्टार में सब छूट गई थी। तो मैं लिखूंगा लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन। फिर मैं इनको ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड करेंगे तो ये और ख़त्म। तो 2x इज इक्वल टू एम प्लस एन, एक्स क्या बनेगा एम प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आ रहा है एक्स का वैल्यू। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये और ये ख़त्म, तो वाई आएगा शॉर्ट में बराबर एम माइनस एन डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार वी कैन राइट, यू कैन राइट साइन ऑफ m प्लस, सॉरी हाँ m प्लस n नो 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 m साइन ऑफ n, इसके बदले लिखा ना मैंने m, इसके बदले n इज इक्वल ट्वाइस कॉस ऑफ x किसके बराबर m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, m माइनस n डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपको पता है वो m n वो एक ही है, रियल नंबर ही है, तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली साइन एक्स, अगर ये भी रखोगे फिर भी मसला नहीं है, साइन वाई इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस सॉरी एम के बदले ये, हाँ एक्स के बदले सॉरी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये तो आपको प्रूव करना था, मुझे वहाँ पे याद ही नहीं था। तो दैट मीन्स आपको याद यहाँ पे प्रूव करना था ट्वाइस, है ना, नेचुरली ये फ्लो हो रहा है ये सब। आप ही याद नहीं रख सकते हो, ठीक है, भूल जाओगे, इसलिए बेटर है कि आप प्रूव करो, तो मैथ में थोड़ी याद रखना होता है, ठीक है। राइट डाउन ऑल दिस।